तो हम लोग सुन रहे कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो, और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले, हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली, हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, काउदना अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जामे। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ, पल्लंगते में आते जाऊंगो। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली, अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी, ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो, ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे। दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। ऐसा भाव हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं किशोरी जी के। सुंदर या भाव, यही भाव को प्रस्तुत करें हमारे ब्रज की भाषा में। कैसे करें? अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली, या सावरियों स्नेह रो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। पहले किशोरी जी ने न्योता दिया ठाकुर जी को, अयो रे अईर के तू हमरी गली, कभी हमारे बरसाने आइयो, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। तू आवेगो तो पर चंदन छिड़कूंगी, चंदन छिड़कवे को मतलब तेरा बहुत सम्मान करूंगी। ठाकुर जी बोले, नेक्सी सी है, और देख गुमान कैसो करे। बातन ने कैसी बोले, पटक पटक के अपने मुंह में थे। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। ये विचार करके कितना सुख मिलता है। नन्ही सी किशोरी जी हैं, कुछ ज्यादा किशोरी जी श्रृंगार में रुचि ना रखें। किशोरी जी के जितने भी पद सुने, जितने भी भाव देखे, किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन हमेशा ऐसे किया कि किशोरी जी बहुत हल्को से श्रृंगार करें। ठाकुर जी कह रहे हैं, कैसी देख गुमान कर रही है, मुंह में पान भरो भे और नैने नैने कजरा लगाया, बिल्कुल हल्को सो कजरा। शुद्ध विशुद्ध ब्रज को भाव है हमारे ब्रज में। किशोरी जी के, श्याम सुंदर के, अब अकेली किशोरी जी की चर्चा में हूँ सुख नहीं मिले। श्याम सुंदर को पुट होए संग में तभी आनंद आवे। ऐसी श्याम सुंदर की चर्चा में जब तक किशोरी जी नए आमेंगी तब तक रस नहीं आवे। अकेले रसगुल्ला में गुल्ला ही खाओगे तो कहाँ रस मिलेगा? वहाँ के संग में चाशनी होनी चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी संग में ही चर्चा चलेगी। मैं रोज विचार करूं अकेली किशोरी जी पर कैसे बोलूं, बिना श्याम श्री राधा रानी को वर्णन कैसे है सके, बिना श्याम सुंदर के ये भाव कैसे प्रकट हो। बंधुओं, कल भी चर्चा हुई रात्रि में। अब यहाँ तो क्या कथा, तो ये 3 घंटा सबके सामने है, नहीं तो पूरे दिन ही कथा चल रही है। कल भी रात में चल रही, दिन में चल रही है, वो चल रही। आधे तो ज्यादा माल तो ये घर पे ही ले लें मुते यहाँ के काजे नेक नेक छोड़े। इतरवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी।
बसो मोरे नैनन में यह जो। इसीलिए दो आंख है, ताकि दाहिनी आंख में कन्हैया विराजें, दाएं आंख में किशोरी जी विराजें और बाम आंख में श्याम सुंदर। क्यों? जब दर्शन करोगे किशोरी जी बाएं में विराज रही हैं, ठाकुर जी दाएं में, लेकिन जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारी दाहिनी आंख में श्याम सुंदर है तो वहां में किशोरी जी प्रवेश करेंगी, और तुम्हारी बाएं में किशोरी जी तो वहां में श्याम सुंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए नहीं तो एक आंख ही बना देते ठाकुर जी यहाँ पे बीच में, बस वातु दिख जा तो हमें पूरी दुनिया देखनी है, वातु देख लेते। ये दो आंख ठाकुर जी ने यही मारे दई, हितरवंश महाप्रभु कहते हैं यही मारे आपने दो आंख दई है प्रभु, ताकि दोनों में आप प्रवेश कर सको। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोड़ी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। एक दिन किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही हैं ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है। अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के ही होके आते हैं।